हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रीपी वीकेंड। इस पे हम हर हफ्ते एक नई और रियल लाइफ हॉरर स्टोरी, गोस्ट एनकाउंटर स्टोरीज लेकर आते रहते हैं। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं। हमारी जो आज की स्टोरी है वो हमारे जान पहचान रिलेटिव की ही है, जिनके साथ ये घटना हुई थी आज से 45 से 50 साल पहले, जब वो बच्ची रही हो। 50 साल के आसपास ही होगी वाले हैं। वो जो है एक नहीं दो गोस्ट एनकाउंटर्स की बात कर सकते हैं और शायद तीसरी भी कह सकते हैं। आप इसे स्टोरी के सुनने के बाद जज कीजिएगा कि 2 गोस्ट एनकाउंटर है या 3 है। तो हम आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, और स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि एक पेड़ जिसका नाम महुआ का पेड़ बोलते हैं बिहार में, उस पेड़ से रिलेटेड है। तो महुआ जो पेड़ होता है, महुआ का पेड़ जो होता है, उसका एक फ़ोटो मैं साइड में डाल दूंगा, वो कैसा दिखता है और उसका फल कैसा दिखता है। महुआ का फल पे ही मेन पूरा ये कहानी डिपेंड कर जाता है। महुआ का जो फ्रूट होता है, फल होता है, वो दिखने में अंगूर की तरह होता है, खाने में मीठा भी होता है, पर थोड़ा फ्लेवर अंदर से उसका एक अलग फ्लेवर भी आता है। सारे फ्रूट्स का फ्लेवर अलग होता है, उसी तरीके से उसका भी फ्लेवर जो है थोड़ा डिफरेंट है। और उसका इस्तेमाल जो होता है देसी शराब और इस टाइप के अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स बनाने में ज़्यादा होता है। तो उसको जो है इन टाइप की कंपनियां जो ये मैन्युफैक्चर करती है, वो महुआ का फल जो है उसे कलेक्ट कर लेती है। तो अब सारी कहानी आपको क्लियर है कि क्या महुआ है, महुआ का फल है। अब हम आते हैं हमारी मेन गोस्ट एनकाउंटर स्टोरी के ऊपर। तो 5 जो फ्रेंड्स थी, दोस्त थी, तो वो क्या है, महुआ बिन्ना कहते हैं जिसको, उठाना कह सकते हैं। महुआ उठाने के लिए जो है वो रात को 2 बजे निकली। तो 2 बजे ही क्यों निकली? क्योंकि जो मेन कारण है, ज़्यादा सुबह तक उतरेंगे तो क्या है, मेन देखिए, इससे पैसे कमाते हैं, पार्ट टाइम जॉब हो गया उनके लिए, पैसे मिलते हैं, अच्छे खासे पैसे मिलते हैं इसके। तो जो लोग हैं, ताज़ा ताज़ा और अच्छे अच्छे जो फ्रूट्स हैं उसको उठाने के लिए जो है सब कोशिश करते हैं कि मैं सबसे पहले पहुंचूं। कोई 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे ऐसा टाइम से लोग जो है पहुंचते हैं। तो ज़्यादातर 1 से 3 के बीच में जो है लोग पहुंच ही गए होते हैं उठाने के लिए। तो एक ग्रुप बना करके जाते हैं। तो आसपास पड़ोस के जो घर के बच्चे होते हैं, ठीक है, लड़कों का ग्रुप अलग जाता है, लड़कियों का ग्रुप अलग जाता है, तो ऐसे ग्रुपिंग करके जो है उठाने के लिए जाते हैं फल को, महुआ का। तो ऐसे ही जो 5 फ्रेंड्स थी वो उठाने के लिए, महुआ के फल के लिए, वो 2 बजे जो है एक दूसरे का दरवाज़ा खटखटाए और निकल पड़े। अब जाते जाते खेतों से होते हुए थोड़े डिस्टेंस पे ही जो है महुआ का पेड़ था, और महुआ के पेड़ से 10 कदम की दूरी पर लगा हुआ जो था एक बगीचा था। बगीचा जो था, बगीचे का जैसा स्ट्रक्चर है, मैं आपको समझा देता हूँ। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से था कि वहाँ आम के पेड़ और अमरूद के पेड़ और बहुत सारे अलग अलग फल फ्रूट्स के पेड़ लगे थे, और उसके बीच में जो था, बीच में बोले या फिर उसके अंदर ही एक कुआं था, जो कि कुआं इस्तेमाल मेनली पेड़ पौधों को पानी देने के लिए और इन सब चीज़ों के लिए होता है गांव में। तो उसके लिए जो है कुआं वहाँ पे था। तो पहला एनकाउंटर जो इनका हुआ, ये जैसे ही महुआ के पेड़ के निकट पास में पहुँचने के बाद वो देखते क्या हैं कि उनकी नज़र जो कुएं पे पड़ी, तो कुएं पे जब पड़ी तो उसमें पड़ने के पीछे का कारण था कि वहाँ से एक अलग सी रोशनी टाइप उन्हें दिखाई दी। तो जो रोशनी थी, वो रोशनी जो है कभी आती कभी बंद हो जाती। जब बंद होती तो एक डार्क स्ट्रक्चर दिखता, एक बॉडी का, उस टाइप का स्ट्रक्चर, जिस तरह के 4-5 स्ट्रक्चर्स कुछ थे जो कुएं से बाहर की तरफ आए। कुछ टाइम उनकी बॉडी ग्लो करती है और फिर अचानक अंधेरा हो जाता, तो डार्क बॉडी हो जाती, ग्लो एंड डार्क टाइप की बॉडी जो है उनकी दिखने लगी। तो मेनली बात है, कोई 2:30-3 बजे कुएं से ऐसा बाहर आ रहा है तो कोई भी डरेगा। तो देख कर के जो 5 लोग थे, वो बच्चे जो थे वो डर गए। डर के वो जो है वो उसी पेड़ के पीछे, महुए के पेड़ के पीछे छुप के देख रहे थे। तब तक एक ने बोला कि यहीं छुपे रहो, सब डरे हुए थे। दूसरे ने बोला कि छुप के कोई फ़ायदा है नहीं, प्रॉब्लम हो सकती है, तो यहाँ से भागना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाग करके गए। तो भागते भागते जो है तो कुछ दूरी पे ही खेत में जो है किसान जो है
फसल काट रहे थे। अब आप पूछो फसल क्यों काट रहे थे भैया रात को 2-3 बजे? तो कारण ये है कि जब गेहूं की फसल होती है तो धूप में ना काट के किसान जो है सुबह जो है, गांव में आपको मालूम है 6-7 बजे ही धूप बहुत ही स्ट्रॉन्ग धूप होता है एकदम। थोड़ी देर आप एक जगह पे खड़े हो जाएंगे तो स्किन जलने लगेगा, ठीक है। तो सुबह से ये लोग फसल ना काट के, जो किसान होते हैं, किसान होते हैं, ये तो फसल कटिंग करते हैं रात को, ठीक है। 8-9 बजे सब अपने खेत पे चले जाते हैं, खाना वाना खा के वहीं फसल वसल काटते हैं, कुछ वापस लौट आते हैं, कुछ वहीं पर सो जाते हैं। तो इस तरीके से ही जो है फसल कट रही थी। कुछ लोग अपने फसल काटे थे खेत में, वो वहाँ भाग के बचिया गई। वहाँ जाने के बाद जो है ये उनको अपनी कहानी बताई, बात बताई। वो लोग बोले कि यहीं बैठो, कहीं जाओ मत, अभी यहीं रहो। तो अब गांव वाले जो होते हैं थोड़े स्ट्रॉन्ग हार्टेड होते हैं। तो थोड़ी देर बाद, कुछ घंटे के बाद, मतलब पकड़ लो 3-15 के आसपास जो है ये वापस गए, क्योंकि बात जो थी पैसे की थी, क्योंकि महुआ उठाएंगे तो पैसा मिलेगा, बेचेंगे तो फिर गए। फिर जाने के बाद पहला एनकाउंटर इनका हो चुका है, दूसरा एनकाउंटर फिर हुआ इनका। जाते जाते रास्ते में, अभी पहुंचे भी नहीं थे, जाते जाते ही जब ये इधर से जा रहे थे, उधर से 2 सफ़ेद बॉडी जो थी, पूरी बॉडी सफ़ेद थी, वाइट बॉडी पे वाइट कपड़ा था, साड़ी था कह सकते हैं। 2 फीमेल गोस्ट जो थी आ रही थी। उनका कुछ गांव में अलग अलग नाम होता है, नाम मुझे नहीं पता, मैं फीमेल गोस्ट ही कहता हूँ। औरतों की आत्मा बोल सकते हैं, जो भी है। तो वो जो है उधर से आ रही थी और उन्होंने जो है आते हुए इनको देख लिया, क्योंकि ये उधर से इस साइड ही आ रही थी। और इनके पास जो था बांस से बना हुआ डलिया होता है, गांव में लोग रखते हैं, जैसे फ्रूट्स जिसमें रखते हैं, तो वो था, वो लेके जा रहे थे, बड़ा बड़ा था। तो ये उसको ही ऐसे रख के उसके पीछे ऐसे थोड़ा चुप गए। लेकिन उन्होंने जो है इनको देख लिया था और उनकी जो आवाज़ होती है बहुत ही बोल सकते हैं, जैसे बोलते हैं बहुत तीखी आवाज़ होती है, मतलब नाक से बोलते हैं ऐसे। तो नाक से बोलते हैं, नाक से बोलना मतलब कैसा होता है, मतलब ऐसे दबा के बोलना कि क्या बोल रहे हैं जैसे बोल, मतलब ऐसे ही वो बोलते हैं ना। तो कुछ समझ नहीं आता है और थोड़ी थोड़ी बातें समझ आती है। तो कुछ ऐसा ही जो है पूरा का पूरा इस तरीके से वो बोल रहे थे। बोल क्या रहे थे, बोल रहे थे कि तुम लोग वहीं रुको, मैं आता हूँ। और वो जो लैंग्वेज, मैं आती हूँ, और वो जो लैंग्वेज थी वो भोजपुरी लैंग्वेज थी, बिहारी लैंग्वेज में वो इस टाइप से बोल रहे थे कि रुक रुक हम होता है वही रुक, ऐसा कुछ। तो ऐसा बोल रहे थे और वो इनकी तरफ बढ़ने लगे। तो सेम चीज़, अब वहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं था, ये फिर से भागे। और वो ये जो इनकाउंटर हुआ, एक ही रात में 2 इनकाउंटर हो गए। और दूसरी बार ये जब भागे वापस हो जाके वहाँ बैठ गए। अब बोले कि कुछ दोस्त बोले कि नहीं जाते हैं, क्या फ़ायदा, क्योंकि रिस्क है। पर जो तो कुछ तो क्योंकि जिगरे वाले बोलते चलो चलो, अब दोस्त के दोस्त में हाँ मिला के फिर दोस्त वापस चले जाते हैं। तो इसी तरीके से 1 घंटे रुकने के बाद 4 बज गए सुबह के, और उसके बाद ये वापस से जो है वापस गए लेने के लिए। आप समझ रहे हो, जिगरे वाले लोग हैं। वापस गए और वापस जाते टाइम दूसरा एनकाउंटर हो चुका। और जो मैं तीसरे एनकाउंटर की बात कर रहा था कि क्या सच में वो तीसरा एनकाउंटर है या नहीं है, वो आप डिसाइड करना। तीसरे एनकाउंटर में ये था कि जब ये पेड़ के पास पहुंच रहे थे तो पेड़ के उधर साइड से कोई ऐसा टिक के बैठा, जैसे मैं बैठा हूँ तो मेरा बैग दिख रहा है, वो पीछे से आ रहे हैं ऐसा। तो 2 लोगों का ऐसा बैग दिख रहा था जो पेड़ पे से टिक के बैठे हुए थे। अब देखे तो उन्हें लगा कि कोई मतलब सच में इंसान ही बैठा है। देख के ऐसा बैठना और कपड़े उपड़े से ऐसा समझ आ रहा था कि कोई ह्यूमन ही है, इंसान ही है। पर जैसे जैसे ये आगे बढ़े, बस जैसे पेड़ के आसपास पहुंचने ही वाले थे, वो दोनों अचानक से दिखना बंद हो गए और पेड़ के आसपास कोई नहीं था। और बगीचे में भी अगर कोई भागता है या चला जाता है तो दिखता है, बगीचा इतना भी घना नहीं होता है, ऊपर से घना होता है, नीचे से दिखता है सब कुछ कि कोई है नहीं है या फिर जो भी है। अचानक से कोई गायब हो गया और आसपास कोई नहीं था। तो ये जो है तीसरा एनकाउंटर है मेरे हिसाब से, और आप इसे डिसाइड करें कि ये 3rd एनकाउंटर हुआ या नहीं हुआ। तो ये जो स्टोरी है एक ही पर्सन के साथ एक ही रात में एनकाउंटर्स की है, जो कि उस वक्त बच्चे थे, अभी काफ़ी बड़े हैं और हमारे मम्मी पापा के एज के हैं। तो
ऐसा ये स्टोरी हमें वहाँ से प्राप्त हुआ। तो आपको ये स्टोरी रियल लाइफ स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी और मैं ऐसे रियल लाइफ स्टोरीज़ लेकर आता रहूँ तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपके पास भी कोई रियल लाइफ हॉरर स्टोरीज़ है तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच।